नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति बीएड कोर्स के बारे में। जैसा कि प्रस्तावित है कि 2022 से नई शिक्षा नीति लागू होने से बीएड कोर्स जो होगा वो 12th के बाद करेंगे तो 4 साल का होगा, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन है तो उनके लिए कितने साल को करना होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं कि सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है तो क्या बीएड 1 साल का होगा, या ग्रेजुएशन है तो 2 साल का होगा, या 4 साल का करना पड़ेगा। सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि जैसा कि प्रस्तावित है 2022 से, यानी 2022 से जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत, ठीक है ना। अगर आपने मान लो 12th कर लिया, अब देखिए हर चीज़ों को हम पॉइंट बाई पॉइंट समझते हैं। अगर आपने 12th कर लिया तो 12th के बाद नई शिक्षा नीति के जरिए आप 12th के बाद डायरेक्ट आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें से आपको 4 साल का कोर्स कराना होगा। 4 साल में दोस्तों आपको क्या होगा, 4 साल में देखिए आप जो ग्रेजुएशन में जो पढ़ते हैं ना, जैसे आप बीएड, इस समय क्या होता है कि इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन होता है। लेकिन जैसे आप 12th के बाद बीएड करेंगे तो आपको 4 साल बीएड ही नहीं पढ़ाया जाएगा, साथ में इसमें आप जो ग्रेजुएशन, मान लीजिए आपका 12th जो है साइंस स्ट्रीम से है, आप समझिएगा। अगर आपने साइंस से 12th किया है तो आपको साइंस स्ट्रीम का ग्रेजुएशन का कोर्स भी पढ़ाया जाएगा और साथ में बीएड का भी पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर अब दोनों चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। हो सकता है 3 साल आपको शुरुआत की ग्रेजुएशन का पढ़ाया जाए, लास्ट का 1 साल बीएड का पढ़ाया जाए। तो इस तरीके जब आपके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एक साइंस से अगर आपका 12th है तो आपको एक मान लो बीएससी की डिग्री मिल जाएगी, और साथ में आपको बीएड का एक आपको मिल जाएगा कोर्स, जो आप बीएड करेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा कि आपने बीएड कर लिया है। तो यहाँ पर बीएड और बीएससी दोनों मिल जाएगा। वैसे अगर आप जनरली बीएससी करते थे फिर बीएड करते थे, इस समय वर्तमान में बीएड 2 साल का है तो टोटल हमारे 5 साल लगते थे, लेकिन अब इस तरीके से 1 साल आपका बच जाएगा। ये तो आपकी बात हो गई, मतलब 12th के बाद। 12th के बाद अगर रहने से आपका 1 साल क्या होगा, बचत हो जाएगी। अब अगर आर्ट से किया है 12th, अगर आपने मान लो 12th अगर आर्ट से किया है तो फिर आपको जो डिग्री मिलेगी वो आर्ट ग्रुप की मिल जाएगी, बीए की वगैरह की डिग्री मिल जाएगी। ये तो आपका हो गया, ठीक है ना। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह हो सकता है 12th में 50% शायद रखा गया है जनरल के लिए, ओबीसी हो तो वो कोई बात नहीं है। अब देखो इस तरीके से आपने मान लो कर लिया 12th के बाद। अब इसके बाद मान लो किसी का मन हुआ कि हमने 12th के बाद बीएड नहीं किया। अब उसने क्या किया, 12th के बाद बीएड तो नहीं किया, बीएड 4 वर्षीय वाला उसमें एडमिशन नहीं लिया, तो 12th के बाद मान लो उसने ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन आपका तब भी होगा, ऐसा तो है नहीं ग्रेजुएशन बंद हो जाएगा। तो मान लो ग्रेजुएशन किया तो आपने 12th के बाद सीधे ग्रेजुएशन ले लिया। आपने जो 4 वर्षीय बीएड कोर्स था उसमें आपने मान लो एडमिशन नहीं लिया। अब आपने क्या किया, सीधे 12th के बाद ग्रेजुएशन ले लिया। तो आपने मान लो 3 साल यहाँ पे आपने पढ़ाई कर ली, मान लो बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, जो भी कर लिया। अब आपका इसके बाद मन हुआ कि हमें बीएड करना है, इसके बाद आपका मन हुआ कि हम बीएड करना चाहते हैं, तो फिर आपको बीएड जो है फिर आपको 2 साल करना पड़ेगा। कितने साल करना पड़ेगा, 2 साल, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए ग्रेजुएशन आपने 12th के बाद कर लिया, नई शिक्षा नीति की बात हम बात कर रहे हैं, अभी हम पुराने की भी बात करेंगे, जिन्होंने कर रखा है उनका क्या होगा। अगर आपने 12th के बाद मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लिया, आपने बीएड में एडमिशन नहीं लिया 4 वर्षीय में, तो फिर आपको 2 साल करना होगा, फिर आपको 4 साल नहीं करना होगा। अब मान लो किसी ने बीएससी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद मान लो एमएससी कर लिया, या बीए जिसने किया उसने एमए कर लिया, मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर मान लो बीएड करना चाहते हैं तो नई शिक्षा नीति में बताया गया है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो बीएड आपको 1 साल करना होगा, ठीक है ना। 1 साल करना होगा। अब इससे जानते हो क्या फायदा आपका होगा। अभी क्या है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पोस्ट जो अभी ग्रेजुएट हैं, ठीक है ना, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मान लो जिनका अगर एमए वगैरह है, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको भी बीएड इस समय जो वर्तमान में है उनमें भी बीएड को आपको 2 साल का समय देना पड़ता है। लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद अगर आपने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपको बीएड 1 वर्ष ही करना होगा, याद रखिएगा। इससे आपका 1 साल और बचेगा, आपको साल आपका बच जाएगा, ठीक है ना। अब 1 वर्ष ही करना पड़ेगा। अब ये नई शिक्षा नीति अगर लागू हो गई तो अब समस्या ये आ रही है कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब इसमें क्या होगा। देखो यहाँ पर एमए से 2 फायदे आपके होंगे, पहले तो 1 साल का होगा, दूसरी बात लेक्चर की जो पोस्ट डालते हैं उसके लिए अप्लाई कर ही सकते हैं, पीजीटी वगैरह के, ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो अब यहाँ पर एक फायदा ये होगा कि आपका 1 साल बच गया। अब समस्या ये आ रही है कि मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मान लो अभी ऑलरेडी नई शिक्षा नीति मान लो 2022 से लागू हो जाती है, 2022 से मान लो लागू हो गई।
अब इसके बाद जो ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं इंटर के बाद, ठीक है ना, उनका क्या होगा? या जिन्होंने 2022 से पहले ही ग्रेजुएट हैं, और मान लीजिए ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनका क्या होगा? क्या उनको क्या 4 साल का करना पड़ेगा? तो देखिए, ये आपको हम बिल्कुल 100% आपको बता दे रहे हैं कि 4 साल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर नई शिक्षा नीति लागू हो जाती है, अगर आप ग्रेजुएशन हैं, तो आपको 2 साल का बीएड करना पड़ेगा। ये आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, आपको 2 ईयर ही करना पड़ेगा। 4 साल दिमाग में मत रहिए कि आप अब 4 साल का होगा, अब 4 साल करना। वो उन्हीं के लिए है जो नए स्टूडेंट होंगे, जो इंटर 2022 में पास किए होंगे, उन्हीं के लिए है, ठीक है ना। उन्हीं के लिए 4 साल करना पड़ेगा। बट आप ग्रेजुएशन है तो आपको 2 साल का ही बीएड कोर्स कराया जाएगा। अब यहाँ पर अब मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट है, तो क्या उनके लिए 1 साल? तो देखिए, ये नई शिक्षा नीति तो कहती है कि आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं। अब मान लीजिए नई शिक्षा नीति के पहले हो सकता है सरकार या यहाँ पर सोचे कि जिन्होंने नई शिक्षा नीति से पहले ग्रेजुएशन कर लिया है, तो उनको देखिए, जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने नई शिक्षा नीति से पहले कर लिया है, तो उनको हो सकता है 1 ईयर का मौका मिल जाए। नई शिक्षा नीति से उन्हीं को ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, ग्रेजुएशन के बाद तो 2 साल तो करना ही है, वह आज भी हो रहा है, उसको फायदा नहीं मिलेगा। जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, एमए वगैरह किए होंगे, एमएससी किए होंगे, उन्हें 1 साल की छूट अगर मिल जाती है तो उनके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, और बीएड जो है 1 साल ही उन्हें करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मान लो, देखो, नई शिक्षा नीति जैसे लागू होगी, उसके बाद मान लीजिए तो 12th के बाद ही करना होगा। अब ये नहीं कि नई शिक्षा नीति लग गई, आप बीएससी हैं, बाद में एमएससी कर रहे, नहीं, फिर नहीं होगा। 12th के बाद ये कंटिन्यू चलेगा। 2022 इनका 12th होगा उनका, ठीक है ना। हाँ, और ये मत सोचिएगा कि अभी आप बीएससी में हैं, अब आप जल्दी से एमएससी कर लें या बीए में एमए कर लें। नहीं, नई शिक्षा नीति के पहले अगर आपका कोर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट, तो फायदा आपको मिलेगा। इसके बाद अगर आपका होता है तो फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ फायदा 1 साल का उन्हीं को मिलेगा जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, ठीक है ना। हालांकि अगर नहीं, देखो, सरकार तो 100% देगी। नई शिक्षा नीति का मतलब ही है कि अब यहाँ से लागू हुआ, जो जितने उसके दायरे में होंगे, जितने उस ईयर तक कर लिया होगा, उनको सबको लेना पड़ेगा। अगर मान लो नहीं लेते हैं, तो फिर पुरानी अगर व्यवस्था बनाते हैं तो फिर 2 साल तो करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक हमारी उम्मीद है, जहाँ तक हमें लग रहा है कि यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उनको 1 साल को ही मौका मिलेगा। नई शिक्षा नीति यानी ये मान लीजिए कि 2022 से पहले, यानी 21 में जिनका इस साल अगर एमए वगैरह कंप्लीट हो गया, तो उनको हो सकता है इसका फायदा देखने को अगले साल मिल जाए, अगर नई शिक्षा नीति आपकी लागू हो जाती है तब, ठीक है। इसके अलावा अब तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि किसको कितना करना है। और एक चीज़ हमको आपको बता दे रहे हैं कि 2030 तक ये भी बताया गया है, नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि 2030 तक, ठीक है ना, 2030 के बाद, इसके बाद 4 वर्षीय बीएड, जो 4 वर्षीय बीएड कोर्स होगा, उसी को वैधता दी जाएगी। इसके बाद जो 2 साल वाला, उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी, ऐसा कुछ बताया गया है। लेकिन देखो क्या होता है। लेकिन ये चीज़ बताई गई है कि 2030 तक, ठीक है ना, 4 वर्षीय। 2030 के पहले आपकी वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है ना, तब तक आप 2 वर्ष है तो आप डाल सकते हैं, 1 वर्ष होगा तो। लेकिन ऐसा बताया गया, लेकिन अभी फिर भी इसमें कुछ अभी संशय है। देखो कब तक इसको बढ़ाया और भी जा सकता है। फिलहाल अभी आपको जो 4 वर्षीय वाला, ये आपको सब क्लियर हो गया होगा कि किसको 4 वर्षीय करना होगा, और किसको 2 वर्षीय, और किसको 1 वर्षीय। इसके अलावा कोई और सवाल वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा भी लगा हो, जो भी आपको सुझाव, जो भी जैसा आपको मतलब दिमाग में कुछ आ रहा हो, कुछ भी सवाल हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।